वो इसलिए कुछ परिस्थितियों में कभी कभी संशय होता है। परिस्थितियां ना हो तो फिर प्रश्न ना हो तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या रह गया? प्रश्न ना हो तो पढ़ाई का मतलब क्या रह गया? अगर ऊंचे ग्रेजुएट पदों में वो रखा ना जाए प्रश्न तो उन पदों की महिमा क्या रहेगी? ये तो परम पद है। भारी प्रतिकूलता, भारी परिस्थिति में भी हम परास्त नहीं होंगे, क्योंकि हमको परम पद प्राप्त करना है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही थोड़ी है कि तुम आराम से पढ़े रहो, आर्मी में भर्ती हो जाओ। इतने किलोमीटर दौड़ो, इतनी ऊंचाई, तुम्हारा स्वस्थ शरीर, तुम्हारा निशाना पक्का होना, सब लाखों सैनिकों में कोई एक कमांडो बनता है। समझ रहे? तो ये जो सांसारिक पद, इनमें भी एक रखा गया है। ये पद भागवतिक पद में भी रखा गया। भारी से भारी विपत्ति में या भारी से भारी संपत्ति के आने में आपका भगवत विस्मरण नहीं होना चाहिए, तभी तुम भगवान के पार्षद कहे जाओगे। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने भगवान का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है। प्रलय जैसी महान कष्ट की स्थिति में भी जो अपने भगवान का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है। परम पद है। अब इसमें ये थोड़ी प्रश्न आएगा कि आपने कहा 11 किलोमीटर दौड़ो तो आर्मी में भर्ती हो गए। दौड़ना पड़ेगा आपको, आपको पहाड़ में चढ़ना पड़ेगा, आपको इतना पुष्ट होना पड़ेगा, तभी आप हमारे देश के। ये भगवत पार्षद पद है, ये भगवान का दासत्व है। इसके लिए अंदर की बहुत मजबूती चाहिए। बिना ये सब, इसमें ये प्रश्न नहीं चलते कि परिस्थिति आई तो हम डाउन हो गए, विपत्ति आई तो हम डाउन नहीं। हम रौंद कर आगे निकलेंगे। परमार्थ के पथिक के सामने आया हुआ हर सूल फूल हो जाता है। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न सिकवा कभी भी किसी से। आपके चरणारविंद का बल रख करके मृत्यु भी हमारे लिए महोत्सव होगा। ये भगवत पार्षद पद है। डरो मत, तुम्हारा स्वरूप यही है। तुम्हें कोई नहीं परास्त कर सकता। तुम शरीर को लेकर के और सामने सांसारिक भोगों को लेकर इतने परास्त हो चुके हो कि तुम्हें सब बहुत बड़ी बात लगती है। हमारा स्वरूप जानते हो क्या है? हम सबका नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। जैसे इस कपड़े के नष्ट होने में हमें कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे इस शरीर के नष्ट होने में कोई कष्ट नहीं होगा यदि विशुद्ध ज्ञान हो जाए, भगवत अनुराग हो जाए। चले तो इसी मार्ग में हो, परिस्थितियों के गुलाम थोड़ी है। हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना है। परिस्थिति के अनुकूल फिर तो गड़बड़ हो गया। अनुकूलता मिले तो जय श्री राधे, प्रतिकूलता मिले तो कहां कौन कोई भगवान नहीं। हर परिस्थिति, हर आचरण हमारे, तभी भगवान आकर फिर गले से लगाते हैं। समझ रहे? बड़ो ही कठिन है भजन ढिक ढरिबो, ये परमार्थ के सूरवीर योद्धा का मार्ग है। इसमें ऐसे फिसड्डी नहीं चलता। काम आया तो काम गिरा दिया, क्रोध आया क्रोध गिरा दिया, दुखद परिस्थिति आई भगवान को भूल गए, ऐसे नहीं। एक बार संसार के अनेक खेल खेल चुके हो, एक बार खेल देखो। हजारों करोड़ों जन्म न्यौछावर कर दिए संसार के भोगों में, संसार के प्यार करने वालों में। एक जन्म प्रभु को न्यौछावर करके देखो। अगर अनंत जन्मों की बिगड़ी न बन जाए तो हमें बताना, परमानंद में मगन न हो जाओ तो बताना। अब ऐसे छोटे मोटे झटके क्या, महाप्रलय में भी हमें नहीं घबराना। हकीकत मरना तो है ही है ना, मरना है ना, चाहे जो कुछ कर लूं मरना तो है ही है ना। जब मरना है फिर क्या डरना है यार? फिर तो हर कष्ट सो राधा राधा राधा। दूसरों को कष्ट देने का विचार त्यागो, अपने को कष्ट में मजबूत बनाओ, दूसरों को सुख देने की भावना करो, सारे कर्म बंधन कट जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, परमार्थ कोई खिलवाड़ नहीं है। अच्छा, कुछ भी खिलवाड़ नहीं, जीना भी खिलवाड़ नहीं है। आलसी प्रमादी और दुष्ट हृदय वाले के लिए हर समय भय बना रहता है। अशांति क्लेश दरिद्रता उसे घेरे रहती है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो ये मनुष्य जन्म में मिला है। तो ऐसे हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती डाउन वाली। नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। शरीर एक दिन छूटेगा, हम कुछ करके शरीर छोड़ेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। कुछ करने हम आए हैं यहाँ। अपने स्वरूप को पहचानो, जिस कार्य के लिए उस कार्य को करो, सबका मंगल सबका हित। डर गए तो सब बिगड़ जाएगा। डरना नहीं, भगवान के हम अंश हैं, डरना किस बात का? परिस्थिति हमें डरा दे? अरे परिस्थिति, हर परिस्थिति तुम्हारी गुलाम होगी। तुम बढ़ो तो आगे, परमार्थ में बढ़ो। परिस्थिति हमको डाउन कर दे नहीं, परिस्थिति को रौंद करके निकलेंगे। हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं। वो संसारिक आदमी होता है जो परिस्थितिवश हर्षित होता है, शोकित होता है। नहीं नहीं, जिसने अनंत ब्रह्मांड एक क्षण में बना दिए, हम उसके दास हैं।
वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा, नया विधान कर देगा, हमारा नया भाग्य रच देगा। हम थोड़ा ईमान से चले, सत्य से चले, अभी 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 आपको आगे दिखाई देने लगेगा। लेकिन हर पढ़ाई की परीक्षा है, पक्का समझो। आप जो भी निष्ठा लेंगे उसमें खरे उतरना पड़ेगा। एक किसान भी गाय बांधता है तो खूंटे को प्रहार के द्वारा पहले गाड़ता, फिर हिला को वही देखता है, अगर हिला तो फिर प्रहार, और फिर गाय को बांध देता, घूमती रहे, अब उखाड़ नहीं पाएगी। ऐसे ही मेरे भगवान है, अपने दास को ऐसी निष्ठा देते हैं, गला काट दो, निष्ठा नहीं जाएगी। हमने लोग जरा सा दुख आया भूल गए भगवान को, कोसने लगे भगवान को। क्या हम भक्त हैं? हमारा ही कर्म हमको तो परेशान कर रहा है, और उस कर्म को नष्ट करना है। बाण छूट गया, बीच में ही नष्ट करना है। नहीं लगेगा कि कर्म के अनुसार शरीर तो रच गया है, अब हमको नष्ट करना है। वो एक ही उपाय है, भगवान का नाम जप करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाना। ये गांठ बांध लो, दूसरों से सुख छीनना कभी सुखी नहीं हो सकता, कोई भी हो, कहीं भी हो। दूसरों को सुख पहुंचाना और भगवान नाम, पवित्र आचरण, जीवन मंगल में।